लगता है कि देश में संविधान खतरे पर है? देखिए, सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, इस देश की जनता को भी ये बखूबी पता चला है उनको पता है कि संविधान जो है, जिसके अंतर्गत हमारे जो सारे संवैधानिक अधिकार जो सुरक्षित करने की बात जो हुई थी, वो खतरे में है। और कांग्रेस तो हमेशा से आजादी की लड़ाई से लेके जनता की आवाज बनने का काम की है। अभी वर्तमान समय में जिस तरह से केंद्रीय सरकार जो सभी उन सब संवैधानिक प्रावधानों को धत्ता बताते हुए आम व्यक्तियों के जो उनके अधिकारों को कुचलने का जो काम हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध जो है कांग्रेस ने हमेशा किया है और अभी भी हो रहा है, आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये जो विश्व का सबसे बेहतरीन और विशालतम एक संविधान जो यहाँ के सदियों से दबे कुचले लोगों को भी जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो बनाया गया, जो अधिकार दिए गए, उसको आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है सबकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए जो है लगातार जो है विगत 2-3 साल से कांग्रेस जो है संविधान बचाने की जो न्याय यात्रा जो शुरू हुई थी, वो उसी का ही पार्ट रहा। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बार बार इस तरह की जो बातें हो रही हैं, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए ये रैली भी आज यहाँ पर जो है झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से रिजर्वेशन का जो अपर लिमिट था 50%, उसे अब हटाने की बात की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाएगा। दलित, पिछड़े और जो वंचित समुदाय हैं, राष्ट्रीय संपदा जो है उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी, राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो रही है। भाजपा का आरोप है कि जब जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तभी तक दलित पिछड़ों की याद क्यों आती है? कास्ट सेंसस तो पहले भी करवा सकते थे आप लोग। कास्ट सेंसस की बात जो है अभी आज के डेट पे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गई है क्योंकि जिस तरह से सभी जाति समुदाय के लोगों के साथ जो जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए ये जो जातीय जो है जनगणना की बात भी आई है। अभी तो मैं केंद्र सरकार से एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी, ये सारे जो अभी उन्होंने जातीय जनगणना की जो उसमें कहा है कि हम करवाएंगे, ये किसके दबाव से हुआ? कांग्रेस के ही, विपक्ष के ही दबाव से हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का फैसला है, स्वाभाविक फैसला है, वक्त की जरूरत थी, करवा लिए। नहीं, स्वाभाविक फैसला कहाँ है? ये तो सभी देख रहे हैं आज के डेट में सदन में क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह से सवालों से बचने की सारा प्रयास होता है। ये तो सारा कुछ अभी जो आपका पहलगाम में हुआ है, जैसे पुलवामा में एक बार हुआ था, तो उसमें किस तरह से चीजों को डाइवर्ट किया गया था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पुलवामा घटना के बाद। किसने देखा, कहाँ देखा, किसको पता है? इनके बोलने से सब कुछ हो जाएगा। अगर इतने ही ये लोग उस बात पे लेके अड़िग रहते तो ये पहलगाम वाली भी घटना नहीं होती। आखिर सुरक्षा में कहाँ पर चूक हुई? तो क्या आपको लगता है कि पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने के लिए जो मजबूरन करना पड़ा है? और मैं पूरे देश भर के आदिवासियों की तरफ से भी एक सवाल मैं मोदी सरकार से भी करना चाहूंगी कि आखिर जब ये जातीय जनगणना होगी तो आदिवासियों की गणना कहाँ पर होगी, उनकी गिनती कहाँ पर दर्ज होगी, ये भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि 2020 के प्रस्तावित जनगणना के प्रपत्र से आदिवासियों के लिए जो आजादी के बाद से जो कॉलम कोड मिला था, जो 51 में आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं वाला जो 7वें नंबर पे आता था, उसको क्यों कर हटा दिया? क्यों? क्योंकि 1994 में आरएसएस के जो नागपुर के हेडक्वार्टर में जो ये एजेंडा बना था कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना और आदिवासियत को खत्म करना, तो वही आदिवासियत यानी हमारी सबसे पहले पहचान मिटा दी गई। आपको लगता है कि सामना धर्म कोड नहीं देने का पीछे एक मंशा यह है कि पूरे आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म में गिना? देखिए इसको छोटे उसमें तौर पे ना देखा जाए। आदिवासी जैसे देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए एक ही कोड मिला, वैसे ही आदिवासियों के लिए भी तो एक ही कोड मिला था ना। एक कॉलम कोड था जिसमें देश भर के
700 से ऊपर आज के ऑन रिकॉर्ड जो है समुदाय के जो लोग अपनी पहचान दर्ज कराते थे, तो सरना सरना, गोंडी, कोया परनेम, टोटी, और इस तरह से जो है सब अपने अपनी पहचान दर्ज करवाते आए हैं। अब उस चीज को जब मिटा दिया गया है तो हमारी तो पहचान मिटा दी गई ना। कॉलम कोड हटाना यानी हमारी पहचान, हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी मिटाने का भी इसके साथ प्रयास है। वो इस तरह से होगा कि कल को बोलेंगे, अगर वो तो जबरन ही होगा, जो कागजी तौर पे हमारा जो धर्मांतरण होगा वो जो उसके बाद ये कहेंगे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए जो संवैधानिक प्रावधान है जो 13(3) का में हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी व्यवस्थाओं, हमारी जमीन संबंधी कानून को जो मान्यता दी गई है उसको विलोपित करो। 244 अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका 5वीं और 6वीं अनुसूची आता है उसको विलोपित करो। तो फिर हमारे तो इन्होंने इतिहास भी मिटा देंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार तो मिटेगा ही, और हमारी विरासत को भी खत्म करने का ये एक झटके में इनका सारा काम किया है। तो मेरा सवाल है कि आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा या कहाँ दर्ज करेंगे आप हिंदू में? और उसका जिस तरह से दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, दुष्प्रभाव कि हमारे बच्चों को खासतौर से झारखंड में जैक का मैं बात करूंगी तो 2023-24 का जो आपका नेशनल स्कॉलरशिप का जो फॉर्मेट अपलोड हुआ था 5वीं अनुसूची के राज्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए नहीं था। तो ये क्या हमारे प्रति अन्याय नहीं है क्या? हमारे बच्चों को वंचित किया गया। और इसके बाद 2024 में इन लोगों ने एक नया कारनामा किया, UDIS का जो फॉर्मेट निकला उसमें इन्होंने हिंदू को हटा दिया, सबसे ऊपर में मुस्लिम को रखा और पारसी को कहीं से लाके फिट कर दिया और 7th नंबर पे NA कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। यानी कि हिंदू भी नहीं रहेगा तो चलो सरना भी नहीं रहेगा, आदिवासी भी नहीं रहेगा। ये इस तरह की ये जो टेढ़ी मेढ़ी चाल हमेशा चल रहे हैं हमारे खिलाफ में, हम बखूबी समझ रहे हैं। और इसी तरह से तो हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है, सबके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग संविधान बचाओ, जिसने हमें इतनी ताकत देने की जो चीजें रखी, हमारे अनुच्छेद जो हमारे लिए बनाए, प्रावधान तैयार किए, हम क्यों नहीं उसको बचाने के लिए हम आगे आएंगे? और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया है, आगे भी हम लोग इसमें डट के जो है अपने अधिकारों को सुरक्षित करने की। आपको लगता है कि जो संविधान बचाओ रैली है इसका कहीं न कहीं संबंध सरना धर्म कोड से भी है? जी, सरना कोड का जो हमारे तो 4-5 राज्यों में है, पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान, उनके अधिकार की बात होती है, व्यवस्था की बात होती है। तो क्योंकि अब जनगणना का प्रपत्र जो होता है, जिसके अंतर्गत जनगणना होती है पूरे देश भर में अलग अलग समुदायों का, ये मामूली दस्तावेज नहीं है। इसमें हर एक समुदाय के जो है आबादी का आंकड़ा बनता है, उसी आंकड़े के हिसाब से आपका प्रतिशत निकलता है, उसी प्रतिशत के हिसाब से जहाँ आरक्षण लेना है वो आरक्षण मिलेगा। जो नीतिगत फैसले लेने होंगे, नीति निर्धारण करना होगा, योजनाएं बनानी होगी, उसी के अंतर्गत होगा, सब कुछ उसी के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए हम लोग साफ तौर पे देख रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का, उसको हमेशा के लिए मिटाने का जो प्रयास अभी मोदी सरकार कर रही है, वो उसका हम लोग विरोध में आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कि संविधान को हम लोग बचा के रहेंगे, जिसने हमें अधिकार दिया है सम्मान से जीने का और अपनी बातों को रखने का और अपने जीवन यापन करने का। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इस पर जो रिजर्वेशन का अपर लिमिट है 50%, उसे भी समाप्त किया जाएगा। तो सब कर रहे हैं, ये सारी चोचलेबाजी है, बोलने का एक तरीका है कि प्राइवेट नौकरियों में कहाँ से आरक्षण होता है, आज तक तो हमने देखा नहीं है। और ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए कर रहे हैं। इनकी तो बातों कथनी और करनी में अंतर हमने आज शुरू से ही देख लिया है। जब बोला था 15 लाख देंगे, लाके दिया। काला धन कांग्रेस ने छिपा के रखा है विदेशी बैंक में, दिखा पाए क्या? और उसके बाद बड़े आराम से बोलते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो जनता की गलती है ना कि वो फंस गई सब बातों पे। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जनता इस बात को भली बात ही समझ रही है। कांग्रेस की एक और घोषणा थी, झारखंड में पेशा एक्ट लागू करेंगे, ये चुनाव की घोषणा थी, उसका सरकार बढ़ती हुई नजर नहीं आती।
ये तो भी वर्तमान सरकार को इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि एक 5वीं अनुसूची का राज्य है और इसमें जो है पैसा को तो बिल्कुल जब तक नहीं करेंगे व्यवस्थाएं नहीं बनेगी, लोगों को जो है व्यवस्थाओं के अंतर्गत न्याय नहीं मिल सकता। सरकार में तो कांग्रेस भी है ना, हिस्सेदार है। निश्चित रूप से इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सरकार से मैं निवेदन कर रही हूँ कि जो घोषणा की, जो बातों को कहा सरकार ने, तो आप सरकार का हिस्सा है, आप निवेदन क्यों करती हैं? निवेदन तो करेंगे ना, निवेदन तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो फैसले लेने हैं। फैसले तो क्या, फैसला तो सरकार को लेना है, काम जो अनुपालन उनको करवाना है। हम तो उनको याद दिलाएंगे ना कि ये पैसा की बात की थी, लैंड बैंक को निरस्त करने की भी बात की थी, वो कहाँ हुआ? अभी तक स्थानीय नीति निर्धारित नहीं हुई है। उद्योग नीति का भी हमको आज तक पता नहीं है ढंग से उसके बारे में। रोजगार का क्या होगा, और शिक्षा की नीति भी अभी तक जो है किस तरह से उसका नियमावली बन रही है, क्या किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ शिक्षा के जरिए न्याय होगा, उन सब चीजों के बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और सरकार को अभी दूसरा मौका मिला है तो इसमें उसको विचार करना चाहिए और विशेष रूप से आदिवासियों के जो धार्मिक पारंपरिक उसके अधिकारों, उसके स्थानों का भी रक्षा करनी चाहिए। आज दिन दहाड़े जो आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं, पता नहीं कैसे, जो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सीएमटी एक्ट के तहत में, वैसी जमीनों का भी हस्तांतरण दूसरे लोगों के पास होते चला जाता है। ये बहुत गंभीर सवाल है और हम लोग सरकार से निवेदन तो कर रहे हैं कि व्यवस्था बनाए और सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का क्यों हो रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गीताश्री उरांव जी, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी, जिनका मानना है कि कांग्रेस जिस वादे के साथ झारखंड में आई थी उन वादों को पूरा करना भी एक चुनौती है, लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि जब तक सरना धर्म कोड जो केंद्र सरकार को देना है, जब तक आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड नहीं दिया जाता है, उसकी सत्ता, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान खतरे में रहेगी। खासकर जब जातीय जनगणना होने वाला है तो ये जो आदिवासी हैं या सरना धर्मी है, इनका लिए अपना धर्म चुनने का कोई विकल्प नहीं रहेगा, और यदि विकल्प नहीं रहेगा तो ये हिंदू धर्म के खांचे में गिने जाएंगे और यह उनके सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।